आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार। हमने गुणखंड पढ़ लिया तर्क संग्रह में, और अब हम कर्मखंड पढ़ेंगे। गुणखंड में जैसे हमने अंत में यही पढ़ा था कि संस्कार 3 प्रकार के हैं: वेग, भावना और स्थिति स्थापक। पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्ति पृथ्वी आदि में है, मन में है वेग। उसके बाद भावना जो है स्मृति का हेतु है, और उसी तरह से आत्मा में रहता है। उसी तरह से ये कि जो वस्तु किसी अन्य स्थिति में उसको पुनः उस स्थिति में ले आते हैं तो वो स्थिति स्थापक होती है। तो ये चटाई आदि में, पृथ्वी आदि में होती है। तो इस तरह से हमने कल जो है वे क्या कहते हैं उसको, गुणखंड पूरा पढ़ लिया। अब हम आ रहे हैं, आपको याद है, द्रव्य गुण कर्म। तो तीसरा जो है वो कर्मखंड है। तो कर्मखंड में क्या कहते हैं? चलनात्मकम कर्म। चलना जो है वह कर्म है। ऊर्ध्वदेश संयोग हेतु उत्क्षेपणम। जब ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊपर के देश के संपर्क करने के लिए जो कर्म करते हैं उसको उत्क्षेपण कहते हैं, ऊपर की ओर उठना। और अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपण। और नीचे की ओर जब जाते हैं तो उसको कहते हैं अपक्षेपण। उसका जो कारण होता है उसको अपक्षेपण कहते हैं। और शरीर सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचन। शरीर की तरफ जो है, शरीर के निकट अपनी ओर संयोग का निमित्त सिमटना है। जैसे ऐसे आप देखिए, शरीर है, ऐसे फैल गए, ऐसे सिकुड़ गए, तो ये शरीर को अपनी ओर मोड़ना, या कोई भी चीज़ मुझसे दूर है वो धीरे धीरे मेरे पास आ रही है तो सिमटना ही होगा। तो इसको कहते हैं सिमटना। शरीर सन्निकृष्ट, शरीर के निकट के का जो संयोग का हेतु बनता है, कारण बनता है, वह आकुंचन होता है। और शरीर विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारण। और शरीर से जो चीज़ दूर जा रही है, मेरे शरीर से जो चीज़ दूर चली जा रही है, उसका मतलब है उसका प्रसारण हो रहा है, बाहर फैल रहा है। अन्यत सर्वम गमनम। और इसके अलावा जो है वह सब गमन है, चलना है। जैसे ऊपर उठना है तो उत्क्षेपण हुआ, नीचे गिरना अपक्षेपण हुआ, सिकुड़ना है तो आकुंचन हुआ, और फैलना है तो प्रसारण हुआ। इसके अलावा जो भी है वह गमन है, चलना गति है। पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोमात्र वृत्ति। और ये सारे कर्म किस में रहते हैं? तो पृथ्वी आदि चतुष्टय, पृथ्वी में, जल में, वायु में और अग्नि में, इनमें ये जो कर्म है रहता है। और मनोमात्र वृत्ति, और मन में भी कर्म रहता है, मन भी चलता है। आज अभी आप यहाँ बैठे हैं और मन कहीं और चला जाता है, तो मन में बहुत तेज गति होती है। तो मनोमात्र वृत्ति, उसमें भी कर्म है। इसके बाद कहते हैं कि कर्मखंड हो गया पूरा। इसके बाद है सामान्य खंडम। सामान्य, आपको याद है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य। नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम। अनेकों में सर्वकाल भावी, जो हमें हर समय रहता है। और एकम है, एक होकर रहता है। और अनेकानुगतम, और अनेक में समाया रहता है, वह सामान्य कहलाता है। परिभाषा से थोड़ी कठिनाई आपको लगती हुई, सुनिए। जो सामान्य है वह हमेशा रहता है। पहली बात तो ये कहा, समाप्त नहीं होता। नंबर 2, वह एक होता है, सामान्य एक होता है। अभी उदाहरण से समझेंगे। और तीसरी बात क्या कही कि वो सब में रहता है, अनेक में रहता है, तो इसको सामान्य कहते हैं। अब जैसे आप पूछ सकते हैं कि भाई क्या है ऐसा उदाहरण, तो उदाहरण इन्होंने दिया है अभी आगे चल के देख। द्रव्य गुण कर्म वृत्ति। द्रव्य में यह सामान्य रहता है, गुण में यह सामान्य रहता है, और कर्म में यह सामान्य रहता है। तद्विविधम परम अपरम चेति। वह 2 प्रकार का होता है, परम सामान्य, पर सामान्य और अपर सामान्य। परम सत्ता, अपरम द्रव्यत्वादि। पर सामान्य क्या है? तो पर है अस्तित्व, और अपर क्या है? तो द्रव्यता है।
अब ये थोड़ा इसको समझिए कि जैसे मान लीजिए मैं मनुष्य हूँ, तो जो मनुष्यता है वही मुझ में है, वही आप में है, वही राम में है, वही श्याम में है, वही सीता में है, वही राधा में है। ठीक है, तो मनुष्यता तो सब में एक ही है ना, तो ये एक हो गया। हमेशा रहेगी, मनुष्यता नहीं रहेगी तो मनुष्य नहीं रहेगा। तो मनुष्य जब तक है, मनुष्यता है पहले से, तो मनुष्य है, इसलिए वो हमेशा रहने वाला। नंबर तीसरी बात क्या हुई कि वह अनेकानुगतम, अनेक में है। वो मनुष्यता मुझ में भी है, आप में भी है, सब में भी है। एक होते हुए भी वो सब में है और हमेशा रहने वाली। तो यह मनुष्यता क्या होगी, हम सब के लिए सामान्य। उसी तरह से पशुता है, पशुओं में सब है। इसी तरह से धीरे धीरे अगर आप बढ़ाते चले जाएंगे तो आप देखिए कि फिर कहेंगे जीव, तो जीव में मैं भी हो जाऊंगा, आप भी हो जाएंगे, हाथी भी हो जाएगा, घोड़ा भी हो जाएगा, प्राणी। फिर कहेंगे सजीवा जीव, जो सजीव भी है और अजीब भी है, तो इसमें सब आ जाएगा। पंखा आ जाएगा, टेबल आ जाएगा, कुर्सी आ जाएगी, मैं आ जाऊंगा, स्थावर जंगम। फिर कहेंगे ब्रह्मांड, तो सब आ जाएंगे उसमें, सूर्य, पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, सब आ जाएंगे ब्रह्मांड। फिर 14 लोक, तो उसमें फिर वो ब्रह्मांड भी बहुत सारे आ जाएंगे। इस तरह से बढ़ता चला जाता है सामान्य। तो एक है लेकिन वो सब में रहता है। फिर अगली बात क्या कही कि द्रव्य में यह रहता है सामान्य, गुण में रहता है और कर्म में रहता है। द्रव्य में कैसे सामान्य रहता है, तो द्रव्य है पृथ्वी, जल, तेज, आकाश। तो ये जो द्रव्य है इनमें क्या है सामान्य, कि ये द्रव्य है। पृथ्वी द्रव्य है, जल द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, वायु द्रव्य है। तो ये द्रव्य में द्रव्यता है, यही इसका सामान्यत्व है। और गुण में कैसे, तो गुण जैसे हमने देखा, गुण में क्या है सामान्य, तो गुण में गुण का सामान्य। पीला, हरा, लाल, नीला जो भी रूप है उसको सबको रूप कह सकते हैं ना। उसी तरह से जो गंध है, रूप है, रस है, गंध, स्पर्श है, इन सबको गुण कहते हैं। यही गुण जो है यही इनका सामान्य है। कर्म में कर्म सामान्य है, ऊपर जाता है, नीचे गिरता है, सिकुड़ता है, फैलता है, चलता है, ये सब कर्म है। तो कर्म ही सामान्य हो गया। इसके अलावा और कुछ ऐसी चीज़ नहीं बचती है। अब आप ध्यान करिए, जो कोई भी अमूर्त चीज़ है, जो अमूर्त है, जो देखने में नहीं आती, जो सुनने में नहीं आती, जो गमन नहीं करती है, ऐसी अमूर्त चीज़ में सामान्य, चूँकि वह अमूर्त ही है तो उसमें सामान्य कहाँ से होगा। जो जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसमें कहाँ से सामान्य होगा। तो अब कहते हैं तद्विविधम, वह सामान्य दो प्रकार का होता है, परम अपरम, पर सामान्य और अपर सामान्य। पर सामान्य क्या है, सत्ता, अस्तित्व। अस्तित्व जो है वह पर सामान्य है। और अपर सामान्य क्या है, द्रव्यत्व आदि। द्रव्यत्व है अपर सामान्य। तो पर सामान्य में सत्ता का क्या अर्थ हुआ, तो पर सामान्य में सत्ता यह हुआ कि जो अधिक वस्तुओं में है वह पर है। सामान्य को पर और अपर, जो अधिक वस्तुओं में वह पर है। जैसे पर सामान्य अधिक वस्तुओं में, जैसे द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, अजाति जो है, यह तो सत्ता में क्या है कि पर सामान्य, इसको यूँ समझ लें कि जैसे मान लीजिए कि मैं मनुष्य हूँ, तो मैं तो मनुष्य हूँ और आप भी मनुष्य हैं। फिर यह भेद किया जाए पुरुष है और स्त्री, तो अब उससे छोटा हो गया ना पुरुष। अब जो पहले मनुष्य था वो पुरुष और स्त्री में बट गया, तो अब छोटा हो गया। फिर पुरुष में भी कहाँ कहेंगे, भारत के पुरुष, भारत की स्त्री। फिर उससे भी और छोटा करेंगे तो बीकानेर के पुरुष, बीकानेर की स्त्री। तो इस तरह से जो बड़ा है, जब हमने कहा मनुष्य तो वो पर सामान्य हो गया, और जब हमने कह दिया पुरुष तो वो उसकी अपेक्षा अपर हो गया। फिर जब हमने कहा भारत का पुरुष तो वो उसकी अपेक्षा छोटा हो गया। उसी तरह से कहा बीकानेर का पुरुष, उसकी अपेक्षा छोटा हो गया। तो इसलिए पर सामान्य जो है जितना बड़ा होता चला जाता वो पर सामान्य है। जैसे अभी एक ऐसे करें, विद्यार्थी, आप लोग सब छात्रा हैं, तो आप में छात्रा सामान्य है
और हम लोग शिक्षक हैं तो हम में शिक्षक सामान्य है, तो हम अभी छोटी छोटी इकाइयों में हैं तो अपर सामान्य। अब हमको मिला दिया तो क्या हुआ, कहा कि मनुष्य सामान्य, आप भी मनुष्य हैं हम भी मनुष्य हैं। फिर उसके बाद का जीव सामान्य, हम भी जीव हैं, घोड़ा हाथी सब जीव हैं। तो बढ़ता जा रहा है ना। तो जितना बड़ा होगा वह पर सामान्य होगा, जितना छोटा होगा वह अपर सामान्य होगा। यही है यहाँ कहना चाह रहे हैं। तो यह कहा कि पर जो है वह सत्ता, जितना अस्तित्व है, जितना अस्तित्व सबको मिला दिया, एक कर दिया, तो सबकी सत्ता एक साथ हो गई, तो वो सत्ता हो गई। और जब अपर कहेंगे तो पृथ्वी कहना पड़ेगा, जल कहना पड़ेगा। जैसे एक संपूर्ण सत्ता है, संपूर्ण सत्ता मतलब जिसको हम ईश्वर कह लें, कुछ भी कह लें, एक सब उसमें समाया हुआ। तो ब्रह्मांड कह लें, मान लीजिए ब्रह्मांड कहें तो वो सत्ता हो गई उसकी। और जब अपर कहना पड़े कहेंगे तब हमको छोटे छोटे उस पर द्रव्य पे आना पड़ेगा, गुण पे आना पड़ेगा, कर्म पे आना पड़ेगा, तभी जाके हम सामान्य अपर सामान्य कह पाएंगे। ये जो खुद पृथ्वी है ना, और ये जल है ना, ये वायु है ना, ये देखो ये सब द्रव्य है। तो ये जो अब अलग अलग कर दिया तो इसमें सामान्य क्या आ गया, द्रव्य सामान्य, लेकिन गुण से ये अलग हो गया। उसी तरह से कर्म से ये अलग हो गया। पृथ्वी में कर्म है, लेकिन द्रव्य और कर्म अलग है ना, द्रव्य और गुण अलग हैं, गुण और कर्म अलग है। तो गुण में गुण सामान्य है, कर्म में कर्म सामान्य है, और द्रव्य में द्रव्य सामान्य है। ठीक है। तो छोटे, लेकिन जब तीनों को मिला दिया तो पदार्थ हो गया, जैसे सातों मिला के पदार्थ, तो पदार्थ बड़ी सत्ता हो गई। इसलिए बड़े सामान्य को कहते हैं सत्ता, और छोटे सामान्य को कहते हैं जैसे द्रव्यत्व आदि में अपर सामान्य। पर सामान्य और अपर सामान्य, बड़ा सामान्य जो हुआ पर हुआ, और छोटा सामान्य जो हुआ अपर हुआ। तो ये कहा, तो बड़े सामान्य को सत्ता कहेंगे, अस्तित्व कहेंगे, और छोटे सामान्य से द्रव्य हैं, गुण हैं, कर्म हैं आदि, इस तरह से कहा। तो सामान्य पूरा हो गया। अब कहते हैं अथ विशेष खंड, अब विशेष है। नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषा, जो विशेष जो होता है वो नित्य होता है, हमेशा रहने वाला। द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका, द्रव्य में प्रथम 4 द्रव्यों के परमाणुओं तथा आकाश, इन 5 में रहने वाले अपने अपने आश्रय द्रव्यों को परस्पर भिन्न करके स्थापित करने वाले होते हैं। जैसे विशेष में क्या होता है कि विशेष तो नित्य होता है, और द्रव्य की जो वृत्ति है, मतलब द्रव्य का जो होना है, उसको व्यावर्तक अलग अलग कर देता है, तो वो विशेष होता है। जैसे बहुत ही इसको ऐसे समझें कि पदार्थ, तो पदार्थ में तो सब आ जाते हैं, लेकिन कहा कि नहीं, जो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश है, इसको आप जो है द्रव्य कहेंगे। पदार्थ भी तो है ही, लेकिन इसको विशेष नाम दे दिया, क्या, द्रव्य। उसी तरह रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि जो 24 गुण बताए, उनको कहा ये गुण है, अलग हो गए ना। पहले पदार्थ के रूप में सब एक थे, अब द्रव्य अलग हो गया और गुण अलग हो गए। उसी तरह से का कर्म में चलना, उछलना, नीचे गिरना, सिकुड़ना, फैलना, ये कर्म है, इसको आप द्रव्य नहीं कर सकते, अलग हो गया ना। तो ये जो अलग भिन्न करने वाला जो विशेष वो है, विशेष शक्ति है, उसको ही हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। अन्यथा जैसे मैं अब इसको ऐसे और समझिए, शिक्षक और छात्रा, तो अब मुझ में क्या विशेष हो गया, शिक्षकत्व, आप में क्या विशेष हो गया, छात्रात्व। तो ये आज आपको, फिर आप जैसे मुझ में छात्रों में, शिक्षकों में भी आप कहेंगे फिर ये झा सर हैं, ये फलां सर है ना, ये और दूसरे सर हैं। तो ये क्यों कहेंगे आप, क्योंकि अब आपको और विशेष में आ गए, क्या, ये सर तो सारे हैं, शिक्षक तो सारे हैं, उसमें ये झा सर हैं, ये दूसरे सर हैं, ये युवा सर हैं, तो ये उसमें मुझ में और विशेष हो गया। तो विशेष जितना होता जाता है उतना ही अलग होता जाता है, मतलब एक से दूसरा अलग होता जाता है, यही विशेष की विशेषता है। तो ऐसा करके पदार्थ जो सब एक थे, तो द्रव्य अलग हो गया, गुण कर्म हो गया, कर्म अलग हो गया, सामान्य अलग हो गया, अब विशेष जो है वो अलग हो गया। विशेष ही सबको विशेष बनाता है।
और इसके बाद आता है समवाय। तो समवाय के लिए हम इसको आगे देखेंगे। मेरा ख्याल है कि कल यह पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद हम दूसरी पुस्तक पर चलेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।